आधा दिसंबर बीत गया है, लेकिन मौसम की करवट का पता नहीं चल पा रहा है। ठंड, कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी, कुदरत का ऐसा चौतरफा अटैक हुआ है कि लोग हर तरफ फंसे हुए हैं। रही सही कसर प्रदूषण ने पूरी कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। उधर भारत में बढ़ते प्रदूषण पर कल संसद में चर्चा भी हुई, लेकिन प्रदूषण के साथ बढ़ते कोहरे ने भी लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, जिसके बाद लोग ताजी हवा की तलाश में पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर भी आफत आ रखी। एक साथ इतने लोग पहुंच गए कि ट्रैफिक जाम से जंजाल में वो फंसे हुए। जो लोग ट्रैफिक जाम से बचकर निकल गए हैं वो हादसों के शिकार हो रहे हैं। कई जगह हादसे हुए। भीषण ठंड आने से पहले मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट देखिए। न हाड़ कंपा देने वाली ठंड है, न शरीर जमा देने वाली गलन। इसके बाद भी पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है। हाईवे पर ऐसा कोहरा है कि हेडलाइट जलाकर चलने वाली गाड़ियां भी हादसे का शिकार हो रही हैं। एक तरफ कोहरा और दूसरी तरफ प्रदूषण, लोगों पर डबल आफत आ गई है। सबसे बुरा हाल तो दिल्ली का है, जहां कोहरे और धुंध की दोहरी मार पड़ रही है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी पूरी दिल्ली हाँफ रही है, खांस रही है। ऐसा लग रहा है जैसे घने कोहरे में दिल्ली लापता हो गई है। दिल्ली की धुंध की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। एक क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड पर इतनी धुंध छा गई कि बल्लेबाज को बाउंड्री ही नहीं दिख रही थी। दिल्ली में इसी लो विजिबिलिटी की वजह से आज 10 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। कई फ्लाइट देर से उड़ी। सोमवार और मंगलवार को 228 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थीं। आज दिल्ली में 25 ट्रेनें भी अपने टाइम से लेट चलीं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कोहरा और प्रदूषण तो दिल्ली वालों के लिए डबल चैलेंज बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वजीरपुर और जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा AQI लेवल दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में रहा। आज भी AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर भी नज़र आ रही है। फिलहाल आपको अब सड़कों का हाल दिखाते हैं कि इस वक्त सुबह में आप देखिए कि आपको घना स्मॉग जो है वो देखने को मिल रहा होगा। वहीं दिल्ली में सख्त एक्शन लेने की तैयारी में दिल्ली सरकार नज़र आ रही है, क्योंकि जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उसे ना तो पेट्रोल ना ही डीजल दिया जाएगा। वहीं कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल लेकर आने वाले ट्रक है उस पर पूरी तरह से बैन किया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम दिल्ली में नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रैफ 4 स्टेज लागू है। उसके अलावा दिल्ली से बाहर के BS6 जो है BS6 कैटेगरी से कम के निजी वाहनों के एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। इस वक्त अगर दिल्ली के AQI की बात करें तो 329 है। वहीं दिल्ली के ऐसे बहुत से इलाके हैं जैसे रोहिणी, जहांगीरपुरी हो, विवेक विहार, आनंद विहार, यहाँ पर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि AQI जो है वो इस वक्त यहाँ पर 350 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में भले ही प्रदूषण पिछले 2 दिनों के मुकाबले कम दर्ज किया गया है, लेकिन आने वाले समय में राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्थिति में सुधार होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। दिल्ली सरकार के सामने भी प्रदूषण कम करना बड़ा चैलेंज बन गया है। इसलिए अब धुंध में गायब होती दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, बड़ी कमर्शियल BS4 गाड़ियों की एंट्री पर रोक, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक, कचरा और ईंधन जलाने पर प्रतिबंध, डीजल जनरेटर, ईंट भट्टे पर रोक लगा दी गई है। इस प्रदूषण से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, तो वहां भी मुसीबत आ गई। दिल्ली NCR में दम घोंटू हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो ताजी हवा की तलाश में निकले लोग पहाड़ों पर फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की हैं। देखिए, मैदानी इलाकों से आई गाड़ियों की कतार लगी हुई है। यहाँ आया हर शख्स पहाड़ पर ताजी बर्फ के बीच खुलकर सांस लेने आया है, लेकिन जब एक साथ सैकड़ों गाड़ियां पहाड़ पर पहुंची तो ट्रैफिक जाम लग गया। इस वक्त ना कोई त्योहार है, ना न्यू ईयर आया है, और ना ही लोगों की लंबी छुट्टी है। फिर भी लोग पहाड़ों का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार और बुधवार को रोहतांग दर्रा सड़क की मरम्मत के चलते बंद रखा गया। इस वजह से ज्यादातर टूरिस्ट ग्राम्फू की तरफ जा रहे थे, जिससे 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और ऊंचे पहाड़ों को छोड़ दें तो अभी निचले पर्यटन पॉइंट्स पर बर्फबारी नहीं हुई है। यही वजह है कि बर्फ देखने की चाहत में पर्यटक रोहतांग पास, ग्राम्फू, कोकसर और शिंकुला दर्रा का रुख कर रहे हैं। जो लोग यहां तक पहुंच गए हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके साथ तो स्कैम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पर्यटकों की बर्फ में मस्ती करने वाली जिद का फायदा उठाने वाले भी नहीं चूक रहे हैं। मनाली से आई हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, जहां चारों तरफ पहाड़, गाड़ियों की कतार और बीच में बर्फ का छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट। बर्फ के छोटे से टुकड़े पर फिसलने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पर पर्यटकों से मनमाफिक वसूली भी हो रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मनाली में टूरिस्टों के साथ स्नो स्कैम किया जा रहा है। आज यहाँ पर जो बर्फ देख रहे हैं उस बर्फ को भी ऊपरी दर्रे से यहाँ लाया गया है। उसके बाद स्नो गेम्स के नाम पर वसूली की जा रही है। कहीं बर्फ देखने की चाहत में लोग फंसे हुए हैं तो कहीं बर्फ के नाम पर स्कैम हो रहा है, और जो लोग बर्फ के बीच पहुंच चुके हैं वो अलग ही आफत में फंस गए हैं। देखिए, बर्फ के साथ जिसने भी ज्यादा मस्ती करने की कोशिश की वो मुसीबत में फंस गया। मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर आए लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ड्राइविंग बनी हुई है। एक तो पहाड़ी इलाका और दूसरी ओर बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ जमने के बाद इतनी चिकनी हो गई है कि पहिए सड़क पर जम ही नहीं रहे हैं, जिसके बाद कई लोगों की जान आफत में है। हादसे की तस्वीरें डलहौजी की हैं। यहाँ अभी ज्यादा बर्फबारी भी नहीं हुई है, लेकिन जब एक टेम्पो ट्रेवलर ढलान पर आया तो कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूदना शुरू कर दिया। वो तो गनीमत रही कि पेड़ की वजह से टेम्पो ट्रेवलर खाई में नहीं गिरा। न्यू ईयर से पहले शिमला पहुंचने वालों की भी कमी नहीं है। जो लोग ये सोच कर आए थे कि अभी भीड़ नहीं मिलेगी, उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ रहा है। मुस्लिम देशों की जमीन से पीएम मोदी की दहाड़, उधर ट्रंप भी गरज उठे। अब वो होगा जो किसी ने सोचा ना था। मोदी के उड़ते टैंकों से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। घबराया मुनीर भागा भागा कहां जाने का प्लान बना रहा है, यही आज फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस विदेशी दौरे के बीच ऐसा खेल पलट गया है कि जो ट्रंप मुनीर को बिरयानी खिला रहे थे अब कह रहे हैं कि गोली खा। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ट्रंप ने बॉर्डर पर कौन सा सबसे घातक हथियार भेज दिया है। नरेंद्र मोदी के उन उड़ते टैंक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, और इसे देखकर मुनीर घबराकर कहां जाने का प्लान बना रहा है। इस पर पाठशाला की पहली क्लास में आपको रिपोर्ट दिखा दूं। मोदी ने पलट दिया पूरा गेम। मुनीर को फोड़ने ट्रंप ने भेजा सबसे घातक हथियार। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर सपना देख रहा था कि ट्रंप से नजदीकी बढ़ाकर और अमेरिकी राष्ट्रपति से दोस्ती का फायदा उठाकर वो पाकिस्तान का नया तानाशाह बन जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुनीर का पूरा खेल पलट दिया। आप देखिए, जो मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा था, उसी मुनीर और पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ट्रंप ने मोदी के लिए अपना सबसे घातक हथियार भेज दिया है। अमेरिका में बने अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर के फाइनल बैच के 3 हेलीकॉप्टर भारत पहुंच गए। इन तीनों हेलीकॉप्टर को लेकर एंटोनोव 124 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट की मदद से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतारा गया। भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होने से
मुनीर के क्यों पसीने छूट रहे हैं इसको समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर को पूरी दुनिया में फ्लाइंग टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इन हेलीकॉप्टर्स को अमेरिकी सेना की भी रीढ़ माना जाता रहा है और अमेरिका ने कई देशों में ऑपरेशंस के दौरान इनका इस्तेमाल किया है। और इसकी वजह है अपाचे हेलीकॉप्टर में लोड किए गए घातक और एडवांस हथियार जो दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों, बंकरों और एयर डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही तबाह करने का दम रखते हैं। युद्ध का मैदान चाहे रेगिस्तान हो या फिर दुर्गम पहाड़ी इलाके, दिन हो या रात, अपाचे हेलीकॉप्टर हर मौके पर दुश्मन का काल साबित होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की खूबियों की बात कर लें तो अपाचे हेलीकॉप्टर में 30 mm की ऑटोमेटिक चेन गन लगी होती है जो चलते फिरते दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम लगे हैं जो पहाड़ी इलाकों में भी टारगेट पर सटीक निशाना साध सकते हैं। इसमें हेलफायर जैसी एंटी टैंक मिसाइलें फिट होती हैं जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देती हैं। अपाचे में लगे रॉकेट पॉड्स से दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की जा सकती है। नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम के दम पर यह दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास तो पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की मजबूत फ्लीट है ही। अब अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने के बाद भारतीय सेना के पास भी अब 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लीट तैयार हो जाएगी। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच इसी साल जुलाई में भारत पहुंचा और अब 3 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत पहुंच चुके हैं। इस डिलीवरी के साथ ही 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए हुई 5,691 करोड़ की डील पूरी हो गई है। इस डील पर फरवरी 2020 में मोहर लगी थी। पिछले हफ्ते पीएम मोदी की ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को भारत और अमेरिका के बीच मजबूत हो रही डिफेंस पार्टनरशिप का संकेत माना जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होने पर भारत में अमेरिकी राजदूत ने ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक भारतीय सेना के लिए लेटेस्ट अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर का आना भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप की ओर एक और कदम है। ये माइलस्टोन भारत और अमेरिका के बीच भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप को दिखाता है और भारत अमेरिका के बीच हुए कमिटमेंट को पूरा करता है। अपने लेटेस्ट कैपेबिलिटी के साथ अपाचे रीजनल सिक्योरिटी के हमारे शेयर्ड विजन को मजबूत करता है और क्रो प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में सहयोग को मजबूती देता है। मुनीर की टेंशन इसीलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि अमेरिका में सबसे घातक माने जाने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की नई खेप को भी पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, जिसके लिए पहले ही राजस्थान के जोधपुर में अपाचे को ऑपरेट करने के लिए 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन एक्टिव हो चुकी है और राजस्थान में पाकिस्तान की सेना पर तैनाती के लिए अमेरिका से मिले अपाचे हेलीकॉप्टर्स का रंग भी रेत जैसे रखा गया है, जिससे पाकिस्तान को इसकी तैनाती वाली जगह की भनक तक नहीं लग पाएगी। मुनीर का बीपी इस वजह से भी हाई है क्योंकि अमेरिका ने ऐसे वक्त में भारत को अपने सबसे घातक हथियार की डिलीवरी की है जब ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के इवेंट पर हुए आतंकी हमले से ट्रंप भड़के हुए और ट्रंप ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद की ताकतों और इन्हें बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है और दुनिया के सभी देशों से इस युद्ध में साथ खड़ा होने की अपील की है। इधर ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो पीएम मोदी ने मुनीर और पाकिस्तान का वो रास्ता भी बंद कर दिया जिस पर चलकर मुनीर हर बार भारत के खिलाफ आतंक की साजिश को अंजाम देने के बाद छुपने की जगह ढूंढता फिरता है। पीएम मोदी इन दिनों 3 मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं। सबसे पहले पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचे, जहां क्राउन प्रिंस सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पीएम मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे और तब तक रनवे पर खड़े रहे जब तक पीएम मोदी प्लेन में चढ़ नहीं गए।